नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब झारखंड बोर्ड के ज्योग्राफी जो है मॉडल क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन सेट 2 है। इससे पहले हम मॉडल क्वेश्चन पेपर जो झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल जारी हुआ था, उसका सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर वो वीडियो आप सब नहीं देखे तो जाकर उसको एक बार ज़रूर देखें। और ये जो क्लास है, क्लास 2 है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन सब न्यू पैटर्न के आधार पर है। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसका है? मानव भूगोल और जो धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन जो है वह फ्रेडरिक रेटजेल का है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्टॉप एंड गो जो निर्धारण है की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? स्टॉप एंड गो जो विचारधारा है उसका जो संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो वो ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? 21वीं शताब्दी के जो शुरुआत में है विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो वो 600 करोड़ दर्ज की गई। 600 करोड़ से अधिक। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? मानव विकास सूचकांक का जो निर्माण है वह डॉक्टर महबूब उलक ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर महबूब उलक। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ के? पाकिस्तान के रहने वाले थे। याद रखिएगा, वहाँ के अर्थशास्त्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल के उपागम में सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा उपागम जो है मानव विकास में सम्मिलित नहीं है? तो उत्पादकता उपागम। ये क्या है? मानव विकास के उपागम में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? जंग का जो कटोरा है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जंग का कटोरा पीटरबर्ग क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? आयात और निर्यात के मूल्य में जो अंतर को उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हिम क्षितिज क्षेत्र में स्लेज गाड़ी खींचने के लिए किन पशुओं का उपयोग किया जाता है? हिमाच्छिद जो है क्षेत्र है वहाँ पे जो है स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं का उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है कुत्ते और रेनडियर का। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें पूछा गया है कि कौन सा देश जो है वो सार्क का देश नहीं है? तो अफ़गानिस्तान जो है ये सार्क के देश में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा विशेषता नगरीय परिभाषा का भाग नहीं है? भारत की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन जो है नगरीय परिभाषा का विशेषता का भाग नहीं है? वो जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 75% से अधिक जनसंख्या का जो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न। ये जो क्षेत्र है ये नगरीय जो परिभाषा का उसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर जो है वो किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर जो है एक औद्योगिक नगर है। क्या? औद्योगिक नगर। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर क्योंकि आप सबको पता है कि जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा उद्योग है, बहुत ज़्यादा है ना? अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? तो ये टुंड्रा क्षेत्र में जो है एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घर को इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा बसावट प्रतिरूप सड़कों के किनारे विकसित होती है?
निम्नलिखित में से कौन सा जो बसावट जो प्रतिरूप है वह सड़कों के किनारे विकसित होती है? तो रेखीय प्रतिरूप की जो बस्तियां होती है वो कहाँ सड़क के किनारे विकसित होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि अवयन का मुख्य कारक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो मृदा न लवणता। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक कृषि को जो है सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो वो कोलखोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है जल संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संसाधन का जो संरक्षण है वह क्यों आवश्यक है? तो जल संसाधन का जो संरक्षण है वो जल की कमी के कारण, बढ़ती मांग और प्रदूषण के कारण और स्थानीय व मौसमी असमानता के कारण क्या है? इन तीनों कारणों से जल का क्या है जो आवश्यक है संरक्षण करना। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है कि गोल्डन कलर व्यवसाय किस क्षेत्र में उपविभाग होते हैं? गोल्डन क्षेत्र के जो व्यवसाय के जो क्षेत्र है उसके में उपविभाग होते हैं तो वह है तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को जो है उद्योग का जननी कहा जाता है? तो लो आयस्क के खनिज को क्या कहा जाता है? उद्योग का जननी। ऑप्शन नंबर जो ए है ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? देखिए भारत में जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तारापुर। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र वह तारापुर में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बोले क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? नीरू मीरू कार्यक्रम जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कहाँ से किससे? आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ता है? ठीक है। स्वेज नहर जो है कौन से दो समुद्र को जोड़ता है? तो समुद्र ये जो जोड़ता है स्वेज नहर वो भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में है? तो वो डाउन्स डाउन्स जो घास स्थल है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। ये घास स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द घास स्थल के लिए जो है एक हम ट्रिक को लेकर आएंगे, एक शॉर्ट वीडियो, तो आप सब उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है प्रवास के लिए कौन से कारक उत्तरदायित है? प्रवास के लिए जो है कौन से कारक उत्तरदायित है? तो प्रवास के लिए जो है आकर्षक और आकर्षण कारक उत्तरदायित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है। लगभग 121 करोड़। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर जो है वो किस नदी के पर स्थित है? तो यह हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी कहाँ पर बहती है? ये बंगाल में बहती है। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जेक बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की बहुत ही अधिक चांस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी बच्चे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।